पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो इस तरीके से एक छोटा सा शीट लेना या फिर एक स्टिकी नोट्स लेना, उसमें एक रिवीजन चार्ट जरूर बना देना कि हाँ इतने सारे लिमिट्स मैंने देखे इसमें, ये और भी जो भी लिमिट्स है वो यहाँ पे ऐड करते जाना, इसमें पूरा हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अनु, एंड आज हम बताने वाले हैं आपको कुछ बहुत ही यूनिक सी चीज़। एक्चुअली टुडेज़ वीडियो इज़ टोटली बेस्ड ऑन टैक्स रिवीजन प्लानर एंड हाउ टू रिवाइज टैक्स ला ब्ला ब्ला, क्योंकि टैक्स हमारे ग्रुप 2 का बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। यू नो वेरी वेल, ग्रुप 2 में 3 ही सब्जेक्ट है हमारे पास, जिसमें से हमारा टैक्स जो कि सबसे वास्ट सब्जेक्ट है। बाकी CIPL और CMSL तो साथ साथ करने वाले हो जाते हैं, ये दोनों आप साथ में कर सकते हो, पर टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा ही डाउट्स होते हैं कि इसको प्रॉपर रिवाइज कैसे करें। डेली रिवाइज नहीं हो पाता है, एग्जाम के एक दिन पहले तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है टैक्स का। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल टेल यू हाउ कैन यू रिवाइज योर टैक्स ऑन डेली डे टू डे बेसिस एंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि उतने खास टिप्स एंड ट्रिक्स तो है नहीं, बट आई थॉट कि आप लोगों को पसंद आएंगे। और अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हो, देन योर टैक्स जर्नी आई होप इट्स गोइंग सो स्मूथ हो जाएगी आपकी टैक्स। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बैक टू द टॉपिक एंड स्टार्ट द वीडियो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन। वी ऑल नोज कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमें ये डे टू डे करना ही चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप ही हमारा होना चाहिए रिवीजन का। तो आपको रिवाइज रेगुलरली करना है। जैसे ही आपने लेक्चर्स खत्म किए, लेक्चर्स खत्म करने के बाद आप छोटू सा ब्रेक ले लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स का लेक्चर खत्म करके नहीं, सारे आपका क्लासेस हो जाते हैं ना, सारी क्लासेस डन करने के बाद आपको थोड़ी देर का ब्रेक लेना है और उस ब्रेक के बाद आपको बैठना है और सबसे पहले आपको टैक्स को ही रिवाइज करना है। जितना आप इस सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे ना, उतना आपका ग्रिप इस सब्जेक्ट पे बनता जाएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन। तो आपको रिवाइज कर लेना फर्स्टली, एंड द सेकेंड थिंग इज़ अवॉइड यूजिंग अदर्स नोट, या टैक्स के लिए किसी और के नोट्स पे डिपेंड मत रहो, अवॉइड करो। आपको दूसरे के नोट से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और यहाँ अदर्स नोट का मतलब समरी नोट से नहीं था, क्लास नोट से नहीं था, जो स्टूडेंट्स बनाते हैं ना कि खुद की शॉर्ट नोट्स होती है उनकी, वो आपको दूसरे से नहीं लेनी है सब्जेक्ट में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो हम बनाते हैं वो हम अपने एनालिसिस के बाद बनाते हैं। सो एनालिसिस ज़रूरी होती है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। जब तक आप किसी चीज़ को एनालाइज नहीं करोगे, यू कांट क्रिएट समथिंग न्यू। सो एनालिसिस करो और खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंड डोंट वरी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखना है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मोस्टली यहाँ पे आपको प्रोविजंस से प्रैक्टिकल क्रिएट करना होता है, तो आपको प्रोविजंस भी याद रखने होंगे और प्रैक्टिकल किस वे में सॉल्व करने हैं वो भी पता होना चाहिए आपको। तो डोंट वरी, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स इन टैक्स। तो यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन वही है हमारा, थर्ड स्टेप, ऑलवेज मेक योर नीट एंड क्लीन ऑन हैंड रिटन नोट्स। फोर्थ आपका है कि आपको बना लेने हैं शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स बना लो या फिर किसी पेपर पे बना लो, चार्टली बना लो, शीट नोट्स बना लो, जो भी बनाना है, बट आपको शॉर्ट बनाते ही जाना है, क्योंकि एग्जाम से एक रात पहले बिल्कुल रिवाइज नहीं कर पाओगे लेंदी नोट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैंट रिवाइज फ्रॉम मॉड्यूल ऑल्सो एंड फ्रॉम समरी नोट्स। आई थिंक समरी नोट से भी और मॉड्यूल दोनों से ही आप एग्जाम के गैप्स में रिवाइज तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हो। उसके लिए आपको चाहिए नीट क्लीन छोटे छोटे मार्केबल नोट्स, जो कि आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए उस पीरियड में। तो इसके लिए आपको वो चीज़ अभी से बना लेनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, लास्टली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आफ्टर दैट यूज़ डिफरेंट कलर्स, पेन्स यूज़ कर लो डिफरेंट कलर्स के, हाईलाइटर यूज़ कर लो, स्टिकी नोट्स लगा लो, या फिर लास्टली हमारा पेंसिल तो जिंदाबाद है, पेंसिल से ही कर लो, बट मार्किंग आप तो को करते हुए जानी है स्टार्टिंग से ही। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको हेल्प करेंगी आपका इंटरेस्ट बढ़ाने में, क्योंकि होता है कि हम बहुत बार पढ़ने बैठते हैं बट हमारा इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो इससे आप अपने इंटरेस्ट को एनहेंस कर सकते हो। जब भी आपको बोर लगे, पढ़ने का मन ना हो, पेन एक्सचेंज करो, हाईलाइटर यूज़ करो, स्टिकी नोट्स करो, थोड़ा बहुत सजावट करोगे तो इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगता है। सो वो पीपल ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते होंगे जिनको ड्राइंग्स पेंटिंग्स में इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, एज लाइक मी। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो अब मैं बताती हूँ रिवीजन क्यों है इम्पॉर्टेंट। रिवीजन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रिवाइज करोगे रेगुलर बेसिस पे, इससे आपको होंगे बहुत सारे बेनिफिट्स। फर्स्ट थिंग, आप चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे, और जब भी आप रिवाइज करोगे आप जेन्युइनली नोट्स बनाओगे, और ये नोट्स आपको हेल्प करेंगी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड जब भी आप करोगे ना रिवीजन, उस टाइम में ये नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड सेकेंड थिंग कि स्टार्टिंग में आप जो भी टेक्स्ट के पढ़ोगे वो बेसिक्स ही पढ़ोगे, और जो भी बेसिक्स होते हैं ना टेक्स्ट के, वो आपको लास्ट तक हेल्पफुल होते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग में बेसिक को नहीं समझोगे तो आप आगे के क्वेश्चन जो भी होंगे आपसे नहीं बन पाएंगे, और अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कवर अप कर लिए तो आगे के चैप्टर्स आपके बहुत ईजी चले जाएंगे। सो रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग होगा, यानी समझ लो आप आगे की अपनी जर्नी को स्मूथ बना रहे हो। सो हेयर रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ हाउ टू रिवाइज टेक्स्ट। हमारा ये क्वेश्चन है हाउ टू रिवाइज टेक्स्ट, और जो मैंने बोला कि हाउ कैन वी क्रिएट शॉर्ट नोट्स। अब इन दोनों
क्वेश्चन का ना एक ही आंसर है। चलो उसके भी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे कि ये वाला आपका एक पॉइंट है, अब आपको ये पूरा प्रोविज़न पढ़ लेना है। ये यहाँ तक कितना पूरा प्रोविज़न है आपका। अब आपको ये पढ़ के क्या पता चलता है कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पहले चीज़ों को आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले इसको समझो कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि एक हस्बैंड है मिस्टर पी एंड उसकी वाइफ है मिसेस पी। हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे या फिर डॉटर इन लॉ के नाम पे इनकम को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। अब जो भी इनकम ट्रांसफ़र हुई है वो उसे हम क्लब कर देते हैं। इतना तो ही पता है, जो भी इनकम ट्रांसफ़र करेंगे उसमें क्लबिंग तो हो जाएगी। बट यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ट्रस्ट, कि ये ट्रांसफ़र जो हो रहा है, जो भी ट्रांसफ़र चला है यहाँ पे, वो थ्रू ट्रस्ट हो रहा है। तो लोगों ने यहाँ पे क्या सोचा है ना कि हम तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे तो इनकम हमारी क्लब हो जाएगी। तो यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और वो सोचे कि डायरेक्टली देंगे तो क्लब हो जाएगा, तो क्यों ना हम इनडायरेक्टली करें ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे उन लोगों ने इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। सो यहाँ इस केस में मिस्टर पी नाम का बंदा है, उसने एक ट्रस्ट बना दी और इस ट्रस्ट के थ्रू वो जो भी लैंड प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी वाइफ को, जो भी है। तो ऐसी कंडीशन, तो यहाँ पे ट्रस्ट में ना ऐसी कंडीशन थी कि जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पाउस या फिर डॉटर इन लॉ को ही जाएगा। इट मीन्स कि आप इनकम तो ट्रांसफ़र कर रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली, पर एज़ पर इनकम टैक्स अगर ट्रस्ट के थ्रू भी करोगे ना ट्रांसफ़र तो भी आपके हाथों में क्लबिंग हो जाएगी। वैसे टैक्स वालों ने रूल बना दिया। अब यहाँ पे सिंपल अगर इसको मैं शॉर्ट करके बोलूँ तो एग्जांपल भी क्रिएट कर सकते हैं ईजिली, कि यहाँ पे इस केस में मिस्टर पी ने 1 करोड़ की ज़मीन रेंट पे डाली है और उससे अगर मान लो 50 के भी रेंट रिसीव हो रहा है और ये अमाउंट इनके स्पाउस के हाथ में या फिर डॉटर इन लॉ के पास ही जा रहा है, जा तो इनके पास ही रहा है बट फिर भी क्लब मिस्टर पी के ही हाथों में होगा। तो इन शॉर्ट इसका पूरा कंक्लूजन था। अब आपको ये पूरा समझ में आ गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मान लो ये आपकी कॉपी है, आपने ये नोट्स पूरा बना रखा है और यहाँ पे क्या करना है, एरो निकालना है इस तरीके से और पेंसिल से ये लिख देना, इफ़ ट्रांसफ़र थ्रू ट्रस्ट हो रही है देन ट्रांसफ़र करने वाले के ही हाथों में क्लबिंग हो जाएगी, ऐसे। तो ये यहाँ पे आपका शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप छोटे छोटे पॉइंटर्स भी लगा सकते हो और भी थोड़े बहुत। यहाँ पे लिख सकते हो कि इनकम, अगर इनकम ट्रांसफ़र हो रही है इनडायरेक्टली, ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। अगर इनकम ट्रांसफ़र हो रही है इनडायरेक्टली तो भी क्लबिंग होगी, ये इस तरीके से आपके 2 बन गए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स। ये छोटे छोटे लिखोगे ना तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे अच्छे से। और इसके बाद आपको इस तरीके से भी करना है। देखो, जब भी आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना तो इस तरीके से एक छोटा सा शीट लेना या फिर एक स्टिकी नोट्स लेना, उसमें एक रिवीजन चार्ट जरूर बना देना कि हाँ इतने सारे लिमिट्स मैंने देखे इसमें, ये और भी जो भी लिमिट्स है वो यहाँ पे ऐड करते जाना, इसमें पूरा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट नोट्स आप इस तरीके से बना सकते हो, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लेके। जैसे कि यहाँ पे माइनर्स की इनकम की ये छोटी सी शॉर्ट नोट्स है। अब मैंने इसमें पूरी चीज़ें ही कवर अप कर दिया, बस इसका जो एक्सेप्शन है वो भी लिखा था इस शॉर्ट नोट्स के नीचे, वो तो इस फोटो में नहीं आ पाया, बट ये पूरा ये प्रोविज़न यहाँ पे कवर अप हो गया। तो जब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना तो इससे आपको पढ़ने में बिल्कुल ही बोर भी फील नहीं होगा और आप अच्छे से रिवाइज़ भी कर पाओगे, वो भी शॉर्ट। और ये सारी चीज़ें आपको बाद के रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। जब भी आप फिर दोबारा मान लो आपने दोबारा कॉपी खोली और आपने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ही नहीं रखी है, तो आप फिर इस चार्ट से कैसे समझ पाओगे कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, प्रोविज़न का मतलब क्या है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। फिर आप लेक्चर खोलोगे, फिर आप मैराथन में जाओगे। इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि फर्स्ट रिवीजन करना स्टार्ट करो और अलॉन्ग विथ योर फर्स्ट रिवीजन ये चीज़ें आपको उसमें डालनी ही डालनी है। शॉर्ट से आपको लिखते हुए जाना है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, और बाकी इसी तरीके से आपको करते जाना है। और अगर इस पर कोई भी और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। बाकी आई थिंक ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से करते हुए जाना है, किस तरीके से चार्ट बनाते हैं, किस तरीके से रिवाइज़ करते हैं। और डेली रिवीजन ज़रूर करना। हाँ, डेली रिवीजन जब भी आप करोगे तो आपके बहुत सारी ना डाउट्स भी क्रिएट होंगी और उन डाउट्स को फिर आप जब सॉल्व करोगे तो अभी ये पूरी चीज़ें निकल जाएगी माइंड से, सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। बट यही चीज़ अगर आप 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद करोगे देन आप चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाओगे एक दूसरे से, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि प्रोविज़न कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है। तो अभी से रिवीजन स्टार्ट कर लो आप। सो इन शॉर्ट आपको इस तरीके से छोटे छोटे चार्ट नोट्स हर प्रोविज़न के बगल में लिखते हुए जाना है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन्स में। एंड नाउ दैट इज़ फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो भी कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो लिख के जाना। चलो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, खाते रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।